हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 में जिन लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल की थी, दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को सेक्शन 154 में नोटिस सेंड कर रहा है। सेक्शन 154 की नोटिस आपको कब रिसीव होती है, इस नोटिस की रिप्लाई आपको कैसे करनी होती है, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अब सेक्शन 154 की नोटिस आपको तब रिसीव होती है जब डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर को रेक्टिफाई करना चाहता है। तो ये एक प्रपोज रेक्टिफिकेशन की नोटिस है जो कि आपको रिसीव होती है। अब किस रीजन से आईटीआर को रेक्टिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट बोल रहा है इस नोटिस के माध्यम से, यहाँ पे आपको रीजन मेंशन रहेगा कि आपकी आईटीआर क्यों रेक्टिफाई होनी है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस केस में है कि इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल कर दी थी और इनकी आईटीआर प्रोसेस भी हो गई थी और इन्हें रिफंड भी आ गया था। लेकिन दोस्तों अब डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि आपकी आईटीआर जो है गलत तरीके से प्रोसेस हो गई थी। 87A की रिबेट को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से क्लेम किया गया था, इसलिए आपकी आईटीआर को हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं। तो यदि 87A की रिबेट की वजह से ये नोटिस जारी की गई है तो फिर आपको अपनी आईटीआर ओपन करनी है और चेक करनी है कि कौन कौन सी इनकम पे आपने 87A की रिबेट क्लेम की थी जिसके वजह से कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब दोस्तों ये जो नोटिस आपको इशू की जाती है इसका डेट भी प्रॉपर मेंशन रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नवंबर को ये नोटिस जारी की गई थी और इस नोटिस को रिप्लाई करने की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया रहता है 15 डेज। यदि 15 डेज के अंदर आप यदि इसकी रिप्लाई को सबमिट नहीं करते हैं तो फिर उस केस में आपकी जो रेक्टिफिकेशन होगी डिपार्टमेंट खुद कर देगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर होंगे, चाहे डिमांड के ऑर्डर हो या फिर रिफंड के ऑर्डर, वो आपको इशू कर दिए जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे कि इन्होंने 87A की रिबेट कौन से इनकम पे क्लेम की थी जिसकी वजह से कि ये रिजेक्ट हो रहा है। इस आईटीआर को जब हमने ओपन किया तो इसमें इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग की इनकम को डिक्लेयर की हुई है 93,211 की, और इसके अलावा जो है इस आईटीआर में सेविंग बैंक की इंटरेस्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर की गई। इसके अलावा कोई भी इनकम डिक्लेयर नहीं की गई थी इसमें। यहाँ पे आप इनकम की डिटेल्स चेक करेंगे तो आपकी इनकम यहाँ पे नॉर्मल रेट वाली और स्पेशल रेट वाली। अब देखिए, ये जो ऑनलाइन गेमिंग की इनकम होती है इस पे स्पेशल रेट से टैक्सेस लगता है, 30% से टीडीएस भी कटता है, 30% से टैक्सेस भी आपको पे करने होते हैं। अब 87A की रिबेट की वजह से ये रेक्टिफिकेशन की नोटिस सेक्शन 144 में रिसीव हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे 18 जून को ये आईटीआर फाइल की गई थी 2024 को, और इस टाइम पे दोस्तों क्या था कि ओल्ड रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही 87A की रिबेट अलाउड थी और 18 जून को ये आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाइड हुई थी। 21 जून को ये आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग में जाती है और 16 जुलाई को ये आईटीआर प्रोसेस होती है और 5 जुलाई को एक मेजर स्टेप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा विदाउट एनी नोटिफिकेशन लिया गया कि इनकी जो भी यूटिलिटी थी उसको चेंज कर दिया गया। तो दोस्तों 5 जुलाई के पहले जिन लोगों ने भी आईटीआर फाइल की थी, चाहे ओल्ड रेजिम हो या न्यू रेजिम हो, उसमें स्पेशल रेट की जो भी इनकम थी, चाहे वो लॉटरी हो, ऑनलाइन गेमिंग हो, क्रॉसवर्ड पजल्स हो या फिर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की इनकम हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट, सभी के ऊपर 87A की रिबेट अलाउड थी। लेकिन ऐसे लोगों को उसका फायदा मिला जिनकी आईटीआर 5 जुलाई के पहले प्रोसेस हो चुकी थी। तो ये आईटीआर 16 जुलाई को प्रोसेस होती है तो रिफंड के साथ प्रोसेस हो गई, लेकिन अब डिपार्टमेंट लोगों को नोटिस सेंड कर रहा है कि आईटीआर प्रोसेसिंग में गलती हो चुकी है, जो 87A की रिबेट थी वो गलत तरीके से क्लेम किया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग पे जो 30% के रेट थे दोस्तों, उस पे 87A की रिबेट को डिस अलाउड कर दिया। तो सेक्शन 154 की जो भी नोटिस आपको आई हुई हैं, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है। अब इसकी रिप्लाई आपको कैसे सबमिट करनी है, यहाँ पर आपको पेंडिंग एक्शन में आना है, देन आपको ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों सुओ मोटो रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 आपको दिख जाएगा। यहाँ पे व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स पे आपको जाना है, देन आपको सबमिट रिस्पांस पे जाना है। यहाँ पे देखिए आपको पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे दी रही रहेगी। तो जो अमाउंट आपको आईटीआर में अलाउ किया गया था, मतलब जो रिफंड आपको इशू किया गया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। जो प्रपोज रेक्टिफिकेशन सेक्शन 154 के लिए इशू किया गया उसमें सिर्फ ये अमाउंट आपको अलाउ किया जाएगा, मतलब इतना ही एडजस्टमेंट होगा, और इसके बाद जो टोटल इनकम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दी रहेगी। यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखता है। पहला तो ये होता है कि आप क्या इस रेक्टिफिकेशन से डिसएग्री करते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन वगैरह सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे डिसएग्री पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रीजन मेंशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 रीजंस हैं कि क्या आपने ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल कर दी है और अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, या दूसरा ये कि आपने रिवाइज रिटर्न फाइल कर रखी हुई है, अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, फिर अदर्स पे क्लिक करके अपना रीजन देखिए, इसको आप
डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन यदि डिपार्टमेंट यहाँ पे सही है तो उस केस में आपको एग्री एंड प्रोसीड विथ रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, इस बॉक्स को आपको चेक करना है कि जो भी रेक्टिफिकेशन है प्रपोज किया गया उससे आप एग्री करते हैं तो आपका जो है रेक्टिफिकेशन होगा आईटीआर का, और उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर्स निकाले जाएंगे डिमांड के वो आपको पे करने होंगे। यदि कोई दोस्तों रिफंड होगा तो आपको इश्यू किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस को आप फॉलो करके इसकी रिप्लाई को आप सबमिट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।